दुर्भाग्यपूर्ण है कि ये गोदी मीडिया जो है यही दिखाना चाहती है और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को दिखाना चाहते हैं करके आरएसएस के लोग और भारतीय जनता पार्टी के लोग मिल करके वहां जाके रिलीफ का काम बांट कर रहे हैं। आदाब, नमस्कार। मैं हूं अजरा और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। बिहार में बाढ़ का जो लहर है वो तेजी से बढ़ता ही जा रहा है। इसी संदर्भ में कई नेता एनडीए के चाहे महागठबंधन के हैं वो लोग बाढ़ में जा रहे हैं और लोगों से, बाढ़ पीड़ित लोगों से मिल रहे हैं। इसी संदर्भ में एक वीडियो जो है अभी कुछ दिनों से वायरल हो रहा है तेजी से, जो कि कांग्रेस सांसद तारिक अनवर हैं, वो कटिहार में गए थे बाढ़ पीड़ित लोग से मिलने के लिए और उनका जो वीडियो है उसको कंधे पे बैठा करके ले जाया जा रहा है। क्या ये नाटक है या क्या प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है? इन्हीं संदर्भ में हम बात करेंगे। हमारे साथ हमारे स्टूडियो में कांग्रेस के प्रवक्ता है अजमी बारी जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जी धन्यवाद आने के लिए। जी ये बताइएगा कि जिस तरह से उनका वीडियोस जो वायरल हो रहा है तारिक अनवर साहब का, तो क्या सच्चाई है, क्या नाटक है या फिर उनको सच में तकलीफ है या क्या है? देखिए, बिहार के साथ दुर्भाग्य ये है कि बिहार दो जगह बटा हुआ है और एक नॉर्थ बिहार है, एक साउथ बिहार है और नॉर्थ बिहार में हमेशा बाढ़ आती रहती है। आज भी जो बाढ़ आई हुई थी उस बाढ़ में 8 बार के सांसद तारिक अनवर हैं, जो बिहार में उनसे सीनियर कोई नेता नहीं है। वो जब बाढ़ की स्थिति का उनको इन्फॉर्मेशन हुआ वो क्षेत्र में थे। पिछले 4 दिनों से कटिहार में बाढ़ग्रस्त इलाके का दौरा कर रहे थे। उसी दौरे के क्रम में जब वो जा रहे थे तो एक बैग गर्मी थी। बरसाती गर्मी कितनी ख़राब गर्मी होती है इसका आपको एहसास होगा जब आप बाहर में धूप में निकलिएगा, तब होगा। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरह एसी में बैठ के अगर राजनीति करनी है तब तो एक अलग बात है, लेकिन ज़मीन की राजनीति करने वाले तारिक अनवर को यूं ही नहीं 8 बार उसी कटिहार ने उनको चुना था जिस कटिहार की जनता के लिए वो हमेशा लगे रहते हैं। और उस दिन भी बाढ़ पीड़ित इलाकों में बाढ़ के लोगों की सहायता के लिए, बाढ़ के लोगों को सही मुआवजा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, उनकी परेशानियों का दुख दर्द बांटने के लिए घूम रहे थे। अचानक उनको एक 75 बरस उम्र हो गई है उनकी, एक बैग उनको लगा कि सर चकरा रहा है और सर चकरा रहा है, तो वहीं पर जो उनके साथ लोग थे वो उनको सहायता कर करके एक सूखे, वहाँ पर पानी था तो किसी तरह से उठा करके उनको एक सूखे जगह पर लाया गया और सूखे जगह पर ला करके फिर उसके बाद उनका बीपी ऊपी चेक हुआ और बीपी चेक होने के बाद 1 घंटे के बाद उनको कुछ राहत हुई और उसके बाद वो फिर किसानों के बीच और ग्रामीणों के बीच, गांव वालों के बीच जाकर करके उनकी समस्या का समाधान करने लगे और उसके बाद देखने लगे। लेकिन कई मीडिया वाले ऐसा दिखा रहे हैं कि उनको कंधे पे बैठा के, मतलब कि दिखाया जा रहा है कि वो इतना पानी से डर रहे हैं या पानी में उतरना नहीं चाह रहे हैं कि उनको कंधे पे लोग उठा के लेके जा रहे हैं। यही दुर्भाग्यपूर्ण है कि ये गोदी मीडिया जो है यही दिखाना चाहती है और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को दिखाना चाहते हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि आज से कुछ दिन पहले पटना में भी बहुत जबरदस्त बाढ़ आया था और यहाँ तक चर्चा हो रही थी कि पटना 2019 के करीब का बात आप कर रहे हैं। हाँ, नहीं 2019 और अभी इस साल भी बाढ़ की स्थिति का गंभीर बनी हुई थी और लगा था कि अब पानी पटना में इंटर कर जाएगा, लेकिन एक दिन आप बता दीजिए कहीं नवीन शंकर जी कहीं नजर आए। और उसके बाद जब 2019 की आप चर्चा कर रही हैं तो उस वक्त भी जब पटना में पानी हिल गया था, पूरा राजेंद्र नगर डूबा था, तो दूसरे जगह के सांसद पप्पू यादव पटना में आकर के रिलीफ का काम कर रहे थे और बड़ी चर्चा हुई थी, बड़ी उनका गुणगान हुआ था। आज भी उनको लोग याद करते हैं कि पटना के बाढ़ में किस तरह पप्पू यादव, लेकिन कहीं भी एक भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का आप नाम बता दीजिए जो इस तरह का कार्य किए हों, जो कि जनता के बीच गए हों और जनता के बीच जाके जनता की समस्याओं का समाधान करने की कोशिश और उनके दुख दर्द बांटने की कोशिश की है, तो कभी नहीं किए थे। और भाजपा के नेता से इतना चिढ़ क्यों है? चिढ़ हमको चिढ़ नहीं है, हमको अफसोस है कि ये लोग सिर्फ दूसरे तरह की राजनीति करते हैं, गंदी राजनीति करते हैं। इनको जनता से दुख दर्द से कोई मतलब, अगर मतलब होता तो आप एक भी वीडियो अपने चैनल का दिखा दीजिए जिस चैनल के माध्यम से ये सिद्ध हो जाए। वीडियो में ये भी तो साबित कर सकते थे वो कि क्या नाम है, उनकी तबीयत बिगड़ गई इस वजह से। हम आ रहे हैं वहीं पर, नहीं हम ये दूसरी हम कह रहे हैं, पहले आपको ये बताना चाह रहे थे कि एक पूरे बाढ़ के अभी के
19 से लेकर अभी तक एक वीडियो एक जगह दिखा दीजिए कि जहां बाढ़ पीड़ितों के बीच भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता काम कर रहा हो और सहायता कर रहा हो और वहां पर गांव के लोगों के दुख दर्द बांट रहा हो। कहीं आपने दिखाया रिलीफ बांटने का काम दिखा। अभी पंजाब में इतना बड़ी बाढ़ आई हुई है, ऐतिहासिक वजह से पहले याद नहीं है लोगों को कब इस तरह का बाढ़ आया था। एक संगठन बता दीजिए जो कौन से संगठन आज काम कर करके आरएसएस के लोग और भारतीय जनता पार्टी के लोग मिल करके वहां जाके रिलीफ का काम बांट कर रहे हैं। लेकिन दूसरे सोशल ऑर्गेनाइजेशन की 100 तस्वीर मैं आपको दिखा दे सकता हूं और आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि जो आपको खुद दिखाने का काम कर रही हैं, उसमें भी सब लोग संगठन जा करके वहां रिलीफ का काम कर रहे हैं और वहां के लोगों को जितना पॉसिबल हो रहा है उतना बचाने का काम कर रहे हैं। तो ये सब चीजें सबके लिए लागू होती हैं, कि ऐसा नहीं कि ये कांग्रेस के लोगों के लिए और आरजेडी के लोगों के लिए है। यही लोग पैदा हुए हैं जनता का दुख दर्द बांटने के लिए, और ये लोग खाली राज भोगने के लिए पैदा हुए हैं। अगर ये राज भोगने के लिए पैदा हुए हैं तो इनका राज भोग ज्यादा दिन नहीं चलेगा। आने वाले दिनों में इसके गंभीर परिणाम उनको भुगतने को मिलेंगे। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे रहेगा कि बिहार में बाढ़ पीड़ित लोग हैं, उनको सरकार की तरफ से जो सहायता मिलनी चाहिए वो क्यों नहीं मिल पा रही है? क्योंकि सरकार संवेदनशील है नहीं। सरकार को आज इस बात का कोई गम नहीं है कि हमने बिहार में के लिए क्या किया है। हम आप कोई चुनाव का इतिहास उठा के देख लिए, सब चुनाव आने से पहले सरकारें ये बताती हैं कि 5 साल में मैंने ये किया, 10 साल में ये किया, 15 साल में ये किया, और वो रोटी, कपड़ा, मकान, नौजवानों को रोजगार, ये सब चीज़ों की चर्चा हुआ करती थी। लेकिन आज अभी चुनाव आ रहा है, 1 महीना भी देर नहीं, 1 महीना भी नहीं है, कहीं पर आप बता दीजिए किसी कोने में किसी चैनल के माध्यम से कि जहां इस बात की चर्चा हो रही है कि बिहार में रोड बना कि नहीं बना, बिहार में कौन नाला बना कि नहीं बना, बिहार के लोगों के लिए शिक्षा की व्यवस्था हुई कि नहीं हुई, बिहार के नौजवानों को रोजगार मिला कि नहीं मिला, इसकी चर्चा ही बंद हो गई। तो आज कौन सी चर्चा हो रही है कि SIR है, वोटर लिस्ट में नाम है कि नहीं है? क्या जरूरत थी? हिंदुस्तान की तारीख में पहली बार ऐसा हुआ है कि चुनाव के 1 महीना पहले किसी इलेक्शन कमीशन ने वोटर लिस्ट बनाने की घोषणा कर दी और रिन्यूअल की घोषणा कर दी, और पूरे के पूरे सिस्टम को उन्होंने चुनाव आयोग ने लगा दिया इस बात के लिए कि वो वोटर लिस्ट सही किया जाए। सब बच्चों की पढ़ाई गई, मास्टर से लेकर के जितने लोग हैं सब लोग इसमें लग गए। और बिहार, अभी बाढ़ की चर्चा हो रही थी, आज अभी 1-2 महीना ऐसा होगा जहां कहीं आना जाना बंद है, बाढ़ से लोग परेशान हैं, कोई BLO नहीं जा सकता है वहां पर। लेकिन उन लोगों ने ऐसा माहौल बनाया कि घर में बैठे बैठे वो बजाते BLO ने अपना काम कर दिया। तो सबको का इंटेंशन उसी चुनाव आयोग ने अपने तरफ खींच लिया। गलत हो रहा, सही हो रहा, मैं उस पर अभी चर्चा नहीं करना चाहता हूं। लेकिन आज के दौर में जिस वक्त बाढ़ पीड़ितों को सहायता करनी चाहिए, उस वक्त वो लोग बाढ़ पीड़ितों को सहायता करने के बजाय सरकारी कर्मचारी आज इलेक्शन कमीशन के काम में लगे हुए हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता आजमी बारी। उन्होंने साफ तौर से बताया कि तारिक अनवर को जिस तरह से बदनाम किया जा रहा है, उनकी तबियत बिगड़ने की वजह से उनको लोग कंधे पे उठाया गया था, उनकी BP जो है उनका डाउन हो गया था इस वजह से, और वो उसके बाद भी क्षेत्र में बाढ़ पीड़ित वाले लोग से मिले। और फिलहाल के लिए देश विदेश की ताज़ा खबरों को देखने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे का। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। शुक्रिया।